सखा, क्या सत्संग वृक्ष है, यहीं पर विश्राम करना चाहिए। नाथ कयऊ अस कौशल नाथा, ले रथ जाहु राम के साथा। हे नाथ, अयोध्या नरेश ने ऐसी आज्ञा दी थी कि मैं आप सभी को रथ लेकर यात्रा कराऊं। उन्होंने कहा था कि दोनों भाइयों को वन दिखाकर और गंगा स्नान कराकर तुरंत वापस लौटा लाना। सो हे तात, कृपया करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। सुमंत जी, धैर्य को धारण कीजिए, आप तो धर्म मार्ग को जानने वाले हैं। धर्म न दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद शास्त्र और पुराणों में भी कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे त्यों पुर अपे सुछावा। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। पितु पद गहे कहे कोट विधि, विनय करब करि जोर। चिंता कब नेहु बात के, तात करिए जनि मोर। हे तात, आप जाकर पिताजी के चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हुए कहिएगा कि हे तात, वे मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। सुनहु नाथ कह भूप संदेशो, सह न सकैं सिय विपिन कलेशु। हे नाथ, अयोध्या नरेश ने कहा था कि सीता जी वन के कलेश न सह पाएंगी। अतएव तुम्हें और राम को ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे सीता जी वन को अयोध्या वापस लौटावे। अगर सीता जी वापस ना गई तो नाथ ने कहा था कि वो ऐसे ही नहीं जी पाएंगे जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। अरे, सीता जी के ससुराल में और मायके में सुख ही सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं हो जाती तब तक सीता जी कहीं भी सुख से रह सकती हैं। नाथ, महाराज ने जिस प्रकार विनय की थी वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। तो तुम घर को चली आओ तो सास, ससुर, गुरु, कुटुंब और प्रियजनों सबकी चिंता मिट जाए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहत छाहे किम की। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और हे नाथ, चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? तुम पितु ससुर सर सहितकारी, उतरु देऊ फिर अनुचित भारी। हे आर्य, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान हित करने वाले हैं। मैं आपको बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। सास ससुर सन मोर होती, विनय करब परिपाव। मोर सोच जन करिए कछु, मैं वन सुखी शुभाव। और आर्य, सास और ससुर जी के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ।
मैं आज सबको उत्तर दूंगा। वो दीन दुखी, वो माताएं, वो मुझसे पूछेंगी, मैं उनसे क्या कहूंगा? अरे वो लक्ष्मण, अरे वो लक्ष्मण की माँ मुझे देख कर कहेगी, सुमन मेरा लाल कहाँ है? मैं क्या कहूँगा? मैं क्या कहूँगा? हे विधाता, हे विधाता, मैं किसको क्या जवाब दूंगा? अरे लक्ष्मण की माँ को तो समझा भी तू। राम, अरे उसकी माँ मुझे देखेगी तो ऐसे दौड़ के आएगी जैसे नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। हे विधाता, हे विधाता, उसके पूछने पर मैं क्या कहूँगा कि मैं राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेज आया हूँ। अरे जो भी पूछेगा मुझे यही उत्तर दूंगा। हाय, अब अयोध्या जाकर यही सुख लेना है। अरे अरे दीन दुखी, अरे दीन से दुखी मेरे महाराज जिनका जीवन ही राम के दर्शन के अधीन है। अरे जब वो मुझसे पूछेंगे, सुमंत मेरा राम कहाँ है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा विधाता कि मैं कुशल पूर्वक राम, लक्ष्मण, सीता को वन छोड़ आया हूं? अरे महाराज, यह समाचार सुनते ही तिनके की भांति अपना शरीर त्याग देंगे। हे विधाता, तूने क्या किया? पंकज में विधाता, ये क्या किया? जानत हो मैं दीन विधि यहू जात न शरीर। प्रीतम राम रूपी जल के बिछड़ते ही अरे मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट क्यों नहीं जाता? मैं जानता हूँ विधाता ने मुझे यही यातना शरीर ही दिया है जो पापियों को नरक भोगने के लिए मिलता है। मैं भी वही पापी हूँ। हे महाराज को ये समाचार मैं कैसे सुनाऊं? अपने महाराज को ये समाचार मैं कैसे सुनाऊं? नगर में प्रवेश करना चाहिए मुझे अब नगर में प्रवेश करना चाहिए। हे विधाता, हे विधाता। हे मेरे प्यारे राम, कहाँ हो मेरे राम, कहाँ हो? हे राम। महाराज की जय हो। आओ मित्र सुमंत्र, आओ मित्र, बताओ मेरे राम कहाँ है? सुमंत्र, मेरे लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ मेरी जानकी? सुमंत्र बताओ, सुमंत्र बताओ। हे सुमंत्र, बताते क्यों नहीं?
क्या तुम्हें उन्हें वो छोड़ा है या कि लौटा लाए हो सुमंत्र? बताओ सुमंत्र। राव सुनाए दीन बनवासु, सुने मन भयउ न हरसु हरासु। जिसको राजा होने की बात सुनाकर मैंने वनवास दे दिया, इसके बाद भी जिसके मन में न ही हर्ष हुआ न कोई विषाद हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने के बाद भी मेरे ये प्राण क्यों नहीं जाते? सुमंत बताओ सुमंत। सुमंत तुम बोलते क्यों नहीं सुमंत? क्या उन्हें छोड़ आए हो? हे मेरे प्यारे सखा, हे मेरे मित्र, मेरे राम लक्ष्मण और जानकी जहां भी हो वहीं मुझे भी ले चलो, अन्यथा सत्य भाव से मैं कहता हूं कि मेरे ये प्राण वापस चलने ही वाले हैं। सुमंत, हे सुमंत, बताते क्यों नहीं? बताओ। ये मेरे निष्ठुर प्राण जाने किस सुख की आशा में शरीर में बने हुए हैं। मेरे पुत्र के बिछड़ने के बाद भी जो तन से नहीं जाते हैं, राम के बिछड़ने से मेरा हृदय जल क्यों नहीं गया? सुमंत, हे सुमंत, बताओ सुमंत। हे सखा, हे मेरे सखा, अब तुम शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे राम, मेरे लक्ष्मण और मेरी सीता मुझे आंखों से दिखाई दे। सुमंत, बताते क्यों नहीं? उन्हें वन कैसे छोड़ाए तुम सुमंत? महाराज, आप बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, हृदय में गिलानी मानकर शोक ना कीजिए। आप तो धैर्यवान और सूरवीर पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सभी साधु समाज का सेवन किया है। जीवन मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, मिलना बिछुड़ना, यह सब काल और कर्म के अधीन दिन और रात की तरह बरबस होते रहते हैं महाराज। अरे महाराज, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष तो दोनों को समान समझते हैं। महाराज, आप धीरज धारण कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। सुमंत, तुम उन्हें वन छोड़ आए, वो कैसे बन गए? सुमंत्र, बताओ कैसे बन गए? महाराज, नाथ का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा जी के किनारे। उस दिन सीता सहित दोनों भाई स्नान कर जल पीकर ही रहे। महाराज, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरे होते ही दोनों भाइयों ने बड़का दूध मंगाया और अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। महाराज, तभी राम ने केवट को इशारा किया और नाव मंगा ली। पहले उस पर सीता जी को बैठाया और उसके बाद स्वयं रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने नाव पर अपने धनुष बाणों को सजाया और फिर राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोक मोह रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा। महाराज, मुझे व्याकुल देखकर राम जी ने धीरज धारण कर मुझसे बोला कि हे तात, वहां जाकर
पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और बार बार उनके चरणों को पकड़ना और उनसे कहना कि वह हमारी किसी भी प्रकार की सोच ना करें। महाराज, महाराज उन्होंने कहा था कि आपकी कृपानुग्रह से वन में और मार्ग में उनका कुशल मंगल ही होगा। गुरु सन कहव संदेश बार बार पद पदुम गई, करब सोई उपदेश जय न सोच मोहि अवधपति। महाराज, राम जी ने गुरु जी के लिए भी संदेश कहा कि गुरु जी से कहना, गुरु जी को मेरा प्रणाम कहना और उनको मेरा संदेशा देना। उनसे कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी हमारी सोच ना करें। एवं सभी पूर्ववासियों और कुटुंबियों के लिए भी संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि वही मनुष्य मेरा सभी प्रकार से हितकारी है, इसकी चेष्टा से महाराज खुश रहें। महाराज, राम जी ने भरत जी के लिए भी संदेश भेजा है। उन्होंने कहा था कि भरत आ जाएं तो उनसे कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ दें, कर्म, मन और वचन से प्रजा का पालन करें और तीनों माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करें। साथ ही पिताजी को उसी प्रकार से रखें जिससे वह हमारी किसी भी प्रकार की सोच ना करें। लखन मेरे राम को मुझसे मिला दो सुमन, मेरे राम। बरज राम पुण्य मोहिन हो राम। हाँ महाराज, लक्ष्मण जी जरूर कुछ कठोर वचन कहना चाहे, परंतु राम जी ने उनको रोका और फिर प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी सौगंध दी और कहा कि लक्ष्मण का यह लड़कपन वहाँ किसी से ना कहूँ। महाराज, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक सी गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर तो मानो रोमांच से व्याकुल हो गया। महाराज, और उसी समय राम जी ने नाव चलवा दी। महाराज, राम लक्ष्मण सीता को बन जाते हुए मैं अपनी छाती पर वज्र रखकर, हृदय पर वज्र रखकर खड़ा देखता रहा। महाराज, अरे महाराज, मैं अपना कलेश कहूँ महाराज कि मैं राम का यह संदेशा लेकर भी जीवित लौट आया। महाराज, जीवित लौट आया। सुमंत, मुझे राम से मिला। कहाँ है मेरे राम? कहाँ सुमंत? मेरा लक्ष्मण कहाँ है सुमंत? महाराज, धीरज धारण करिए। आप शोक का परित्याग कीजिए। महाराज, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? मेरे राम कहाँ है? मेरी पुत्र रघुवंशी कहाँ है सुमंत? महाराज, आप बहुत ज्ञानी है महाराज। आप धीरज धारण कीजिए। महाराज, सुमंत, आज मुझे यह सब परिस्थितियां देखकर अपने जीवन की एक बहुत पुरानी कहानी याद आ रही है। मैं वह तुमको सुनाता हूं। एक बार मैं शिकार करने गया हुआ था। नदी में पानी की आवाज आने से मैंने एक शब्दभेदी बाण चला दिया। मैंने सोचा यह कोई जानवर है, परंतु मुझे एक मानव चीख की आवाज सुनाई दी। मैं जब वहां जाकर देखा तो देखा एक ऋषि कुमार घायल पड़ा था। मैंने उससे बात की और उसको बताया कि किस तरह ये घटना हुई। तो उसने कहा
कि कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं उन्हें पानी लेने आया था। अब आप जाके उन्हें पानी पिलाइए और उन्हें घटना बता दीजिएगा, शायद वो आपको क्षमा कर देंगे। मैं जब पानी लेकर उसके माता पिता को पिलाने गया और उन्हें घटना बताई, तो इस घटना को सुनते ही उसकी माता ने प्राण त्याग दिए और उसके पिता ने अंजलि में जल लेकर मुझे श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में एक दिन अपने प्राण त्यागोगे। सुमंत, आज मुझे वह श्राप फलीभूत होता प्रतीत होता है। सुमंत, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हे मेरे रघुकुल नंदन, हे मेरे प्राण प्यारे राम, अब तुम्हारे बिन जीते हुए बहुत दिन हो गए। महाराज, लखन हे मेरे लक्ष्मण, हे मेरे रघुकुल के करे महाराज, हे मेरे मेघ, हे मेरे राम, मेरे राम महाराज, 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 राम राम